तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्राडे का मतलब क्या होता है। इंट्राडे का मतलब होता है विद इन अ डे। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे बंद होता है। तो हम मार्केट आवर्स में अगर कोई शेयर खरीद के बेच देते हैं या शॉर्ट सेलिंग में बेच के खरीद लेते हैं तो इसको हम इंट्राडे कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो अगर आप सेम डे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी शेयर का ट्रांजैक्शन करते हो, वो बाय और सेलिंग भी हो सकता है और सेल और बाय भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग के केस में, तो इस एक दिन के अंदर की गई ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे का ट्रेड लिया कैसे जाता है। दोस्तों नॉर्मली जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसका फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी का मोड क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, ये सारी ही चीजें हम फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करते हैं। लेकिन सच बताऊं तो इंट्राडे ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्राडे ट्रेड में हम फाइनेंशियल एनालिसिस को दरकिनार कर देते हैं, एकदम साइड में रख देते हैं और पूरा का पूरा फोकस हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पर करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी स्टॉक में हमें एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेना है। इसमें हम बहुत ढेर सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, इंक्लूडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक वीवैप, एमएसीडी, ईएमए, एमए यानी कि मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में मैं कभी किसी अनदर वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ये बताता है कि हमारा जो स्टॉक है वो अप या डाउन किस डायरेक्शन में जा सकता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे कि लोग इंट्राडे करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों इंट्राडे करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको मार्जिन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका ब्रोकर आपको 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना मार्जिन देता है। तो इस केस में मान लेते हैं कि आपका ब्रोकर आपको 5 गुना मार्जिन देता है, तो 10,000 का 5 गुना हुआ 50,000 रुपए। तो यानी कि आपके पास 10,000 कैपिटल होने के बावजूद अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5 गुना यानी कि 10 गुणे 5 यानी कि 50,000 के आप शेयर्स खरीद सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया कि आप छोटे अमाउंट होने के बावजूद एक बड़े अमाउंट में शेयर्स की खरीद फरोख्त कर सकते हो। दूसरी चीज होती है शॉर्ट सेलिंग। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस अब घटने वाला है, अब गिरने वाला है, तो उस केस में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और शॉर्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही होती है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको 2 गुना तक का मार्जिन मिल जाता है। तो बेसिकली यही कुछ वजह हैं जिनकी वजह से इंट्राडे इतना ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपका ब्रोकर आपको इतना ज़्यादा मार्जिन क्यों देता है। ऑब्वियस सी बात है, वो बिजनेस चला रहा है, कोई चैरिटी तो खोली नहीं है उसने। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर ब्रोकर आपके डिस्काउंट ब्रोकर हैं, यानी कि वो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन इंट्राडे पे ब्रोकिंग चार्ज लगता है और जितने ज़्यादा अमाउंट की आप परचेजिंग करेंगे, जितने ज़्यादा अमाउंट का शेयर आप बाय करेंगे, उतना ज़्यादा उनका ब्रोकरेज चार्ज बनेगा। तो डिस्काउंट ब्रोकर इसीलिए आपको मार्जिन देते हैं ताकि वो मार्जिन की वजह से ब्रोकरेज चार्ज से कमा सकें। उम्मीद है इंट्राडे आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन ऑन है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे जो भी चाहे पूछ सकते हैं।